नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचार में प्रमुख हैं। आगमन का तीसरा रविवार मनाया गया। फादर स्टैन स्वामी की रिहाई के लिए नेशन वाइड पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान में ईसाई पत्रकार की गोली मारकर हत्या। कार्डिनल तागले ने कहा 2020 का क्रिसमस महामारी के कारण एक खास क्रिसमस होगा। पत्रकारों के लिए इतना खतरनाक देश है भारत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संत पिता ने कहा प्रार्थना हमारी आत्मा और आवाज है। सिख पुजारी बाबा राम सिंह ने आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य धर्मनिरपेक्षता पर जारी किया नोटिस। क्रिसमस के दिन भर चर्च बंद रहेंगे। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आगमन का तीसरा रविवार मनाया गया। विश्व के कैथोलिक विश्वासियों ने गुलाबी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर अपने अपने गिरजाघरों में आगमन का तीसरा रविवार मनाया। पवित्र मिस्सा के दौरान कोविड-19 की सावधानी बरती गई। रेड चर्च इंदौर में सुबह 7 तथा 8:30 बजे पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। फादर स्टैन स्वामी की रिहाई के लिए नेशनल वाइड पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया गया। भारत के कई हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रमों में बुजुर्ग जेसुइट फादर स्टैन और 15 अन्य कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग प्रमुख थी। 10 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन, वेबिनार और मार्च आयोजित किया गया। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को 1 लाख पोस्टकार्ड भेजने के लिए फ्रेंड्स ऑफ रो स्टैन स्वामी नामक अभियान शुरू किया गया। असम क्रिश्चियन फोरम के प्रवक्ता एलन ब्रूकस ने कहा, हम चाहते हैं कि फादर स्वामी और अन्य कार्यकर्ताओं को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। पाकिस्तान में ईसाई पत्रकार की गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान में मीडिया लोगों पर जारी हिंसा में 37 वर्षीय मेथोडिस्ट ईसाई क्वाइस जावेद इसके नवीनतम शिकार बन गए। सत्तारूढ़ी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के पूर्व सदस्य मोहन मानसिंह के पत्रकार बेटे क्वाइस जावेद की 7 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने बताया कि जावेद की मौत उत्तर पश्चिम शहर डेरा इस्माइल खान में एक यात्रा के दौरान हुई। पुलिस के पास दायर रिपोर्ट के अनुसार वह और उसका बेटा अपने वाहन से उतरकर अपने घर में घुसने वाले थे, तभी उसे गोली मार दी गई। कार्डिनल तागले ने कहा 2020 का क्रिसमस महामारी के कारण एक खास क्रिसमस होगा। सुसमाचार प्रचार को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परम धर्मपीठीय धर्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस एंटोनियो तागले ने 2020 में क्रिसमस मनाए जाने पर अपनी आशा व्यक्त की तथा कोविड-19 पीड़ित लोगों को प्रोत्साहन दिया है। दुख और आशा 2 भावनाएं हैं जो महामारी के बीच क्रिसमस 2020 की विशेषताएं हैं। यह साल जिसका अंत होने वाला है पीड़ा से भरा है, किंतु कई पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्धता को भी उजागर किया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने के अपने अनुभव को याद किया है तथा यीशु के जन्म को आशा एवं संपूर्ण मानव जाति के पुनः जन्म के समय के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया है। पत्रकारों के लिए इतना खतरनाक देश है भारत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत में पत्रकारों के साथ होने वाली घटनाएं किसी से भी छिपी नहीं हैं, इसलिए भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में आता है जो पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक है। अब एक रिपोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जहां पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अफगानिस्तान का नाम शामिल है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2018 में दुनिया के 80 पत्रकारों की हत्या हुई है। भारत में 6 पत्रकारों की हत्या हुई है। इसके अलावा पत्रकारों से मारपीट के भी कई मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में भारतीय पत्रकारों के साथ सोशल मीडिया पर किए गए बुरे बर्ताव, कैंपेनिंग की भी बात की गई है। बताया गया है कि भारत में पत्रकारों को सोशल मीडिया पर जान से मारने की कई धमकियां मिली है। संत पिता ने कहा, प्रार्थना हमारी आत्मा और आवाज है। संत पिता फ्रांसिस ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह में विनयपूर्ण प्रार्थना का मर्म समझाया। प्रार्थना करने वाले दुनिया से हार नहीं मानते। यदि प्रार्थना मानवता की खुशी और दुखों, आशाओं और चिंताओं को अपने में जमा नहीं करती,
तो यह एक श्रृंगार बन जाती है। हम सबों को अपनी गहराइयों में जाने की जरूरत है, जहां हम अपने जीवन पर चिंतन करते हैं और ईश्वर के संग एक संबंध स्थापित करते हैं। सिख पुजारी बाबा राम सिंह ने आत्महत्या की। हरियाणा के गुरुद्वारे के पुजारी बाबा राम सिंह, जो किसानों के विरोध में शामिल हुए थे, आज दिल्ली की सीमा पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, जहां वे कल शाम पहुंचे थे। एक नोट में उन्होंने कहा कि वे सरकार के अन्याय के खिलाफ गुस्से और दर्द को व्यक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों का दर्द उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहा है। मैं उनका दर्द साझा करता हूं, क्योंकि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य धर्मनिरपेक्षता पर जारी किया नोटिस। नई दिल्ली, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को मलंकारा चर्च में प्रचलित अनिवार्य पाप स्वीकार संस्कार वाली याचिका पर संघीय और केरल सरकारों के बीच चर्च को नोटिस जारी किया। याचिका में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से पहले अनिवार्य धार्मिक स्वीकारोक्ति अनिवार्य है। माथाचंद और जोस ने कहा कि पुरुष और महिलाओं से जबरन और अनिवार्य पाप स्वीकार संस्कार ने महिलाओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग सहित गंभीर समस्या को जन्म दिया है। याचिका में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण नहीं किया तो उस व्यक्ति का नाम पल्ली रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उसे चर्च की सभी गतिविधियों से रोक दिया जाएगा। अगर वह संबंधित व्यक्ति शादी करना चाहता है तो उसे शादी करने की अनुमति देने से पहले अनिवार्य रूप से पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना होगा। 2018 में केरल के उच्च न्यायालय ने पाप स्वीकार संस्कार की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह प्रथा ईसाई धर्म का पालन करने वाली प्रथा है। याचिका में चर्च के 1934 के संविधान में खंड 7 और 8 को रद्द करने की मांग की गई, जिससे पल्ली की आम सभाओं में भाग लेने के लिए स्वीकारोक्ति अनिवार्य हो गई है। क्रिसमस के दिन दिन भर चर्च बंद रहेंगे। इस साल क्रिसमस पर भी कोरोना का साया रहेगा। कैथोलिक समाज इस बार प्रभु यीशु के आगमन की खुशी में क्रिसमस का त्यौहार सादगी के साथ मनाएगा। शहर के चर्चों को सजाया जा रहा है। गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जहां यीशु का जन्म हुआ था। समाज जन भी अपने घरों में विशेष सजावट कर रहे हैं। हालांकि 24 दिसंबर की रात को प्रभु के आगमन काल पर चर्चों में रात भर विशेष आराधना नहीं होगी। इसकी जगह शाम 5 से 7 बजे के बीच विशेष आराधना की जाएगी। वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को दिन भर चर्च बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाज जन एक दूसरे के घर जाकर कैरोल सिंगिंग का आयोजन भी नहीं करेंगे। इस बार समाज जन संता क्लॉज बनकर गिफ्ट, चॉकलेट व मिठाइयां नहीं बांटेंगे। सभी एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देंगे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।